हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गिरीश चंद्र। तो आज का यहाँ पे जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है। मैं आपके लिए आज यहाँ पे जेईई एडवांस का हाई वेटेज चैप्टर क्या क्या होने वाला है उससे पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और आपको ये अप्रॉक्सीमेट बताने वाले हैं कि पर्टिकुलर पेपर 1 और पेपर 2 की अगर हम बात करें तो किस पेपर के कौन कौन से चैप्टर्स हाई वेटेज कंटेन करते हैं जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। आपको उस पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करने की जरूरत है। आई होप ये जो वीडियो है आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को डिले ना करते हुए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जल्द से शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। जो जेईई एडवांस के मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है उसमें हाई वेटेज चैप्टर क्या क्या होने वाले हैं। अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आपको यहाँ पे 14 से 15% आपको यहाँ पे वेटेज क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कि आपको पूरे पेपर का अगर मैं 100% की बात करूं तो 14 to 15% क्वेश्चन आपको अकेले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी देखने को मिलेंगे, अकेले इसी मॉड्यूल से देखने को मिलेंगे। अगेन बात करते हैं पैराबोला की। पैराबोला से आपको यहाँ पे 11 to 12% आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और यहाँ पे मैंने जो आपको डेटा प्रोवाइड किया है ये एग्जैक्ट डेटा है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करने के बाद आपको ये डिटेल से बताया है कि आपको किस चैप्टर से किस यूनिट से आपको कितने कितने परसेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बात करें अगर डिफरेंट इंटीग्रेशन की, लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये बताया था डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको यहाँ पे देखिए 11 to 12% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 11 to 12% इस पे क्वेश्चंस आपको 110% देखने को मिलेंगे। आप ये बात ध्यान से देखिएगा। और अगर हम बात करें मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स में भी आपको 11 to 12% देखने को मिलेंगे, लेकिन पेपर 1 में देखने को मिलेंगे। ये जो मैं अभी आपको पहला सेट बता रहा हूँ ये पेपर 1 की बात कर रहा हूँ जो जेईई एडवांस के मैथमेटिक्स का पेपर है। सेकंड बात करें अगर हम सर्कल्स की बात करें, सर्कल्स में आपको नॉर्मल से 9 to 10% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें जो वेटेज होने वाला है 9 to 10% ओनली होने वाला है। अभी मैंने यहाँ पे जो एनालिसिस किया है ये पेपर 1 का एनालिसिस है। अब इसके बाद आप अगर पेपर 2 की बात करते हैं कि पेपर 2 में मैथमेटिक्स में कैसे कैसे क्वेश्चन से किस किस एरिया से पूछे जाने वाले हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर 2 के लिए। पेपर 2 में सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी आपको यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आपको 19 to 20% जो क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, सेकंड पॉइंट फिर अगेन हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इसमें से भी आपको 13 to 14% क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात हमें ये समझ में आई कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डेफिनेट इंटीग्रेशन ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जेईई एडवांस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसमें दोनों पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में एरिया में क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। तीस एरिया बाउंडेड बाय द रीजन से आपको यहाँ पे 6 to 7% क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा कम वेटेज क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन ये टॉप 5 में तो आते ही आते हैं। आपको 6 to 7% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर मैं बात करूं जेईई एडवांस के मैथमेटिक्स के पेपर में कौन सा होने वाला है तो आपका 3D ज्योमेट्री। बार बार मैं आपको ये कह रहा हूं, कई वीडियोस में भी आपको ये बता चुका हूं, 3D ज्योमेट्री आपको जेईई मेन एज वेल एज जेईई एडवांस एज वेल एज मैथमेटिक्स का अगर आपको कॉन्सेप्ट अपना एक अलग ही लेवल पे हिट करना है तो 3D ज्योमेट्री आपको बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। उसमें आपको ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको ये आप जान लीजिए अगर आपका 3D ज्योमेट्री क्लियर नहीं है, 3D ज्योमेट्री में आप वीक हैं आप, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए आप जितने भी ज़्यादा हो सकें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, क्योंकि उससे बेनिफिट आपका ये होगा 3D ज्योमेट्री अगर आपका अच्छे से आपका बन गया 3D ज्योमेट्री तो आप यहाँ पे देख सकते हो 20 से 21% क्वेश्चंस आपको इसी से देखने को मिलेंगे। तो आप अपने आप में इसका लेवल ये गेस कर सकते हो कि किस तरीके का लेवल है इसमें। लिमिट एंड कंटिन्यूटी की बात करें तो ओनली 7 to 8% क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे पेपर 2 में। आई होप ये छोटी सी क्विक एनालिसिस आपको डिटेल से समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें कहीं भी छोटा सा डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहाँ पे